पहला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में कांडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। देखिए, कांडेल नहर सत्याग्रह कहाँ धमतरी में हुआ था? 1920 में हुआ था। उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1892 में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो राजनांदगांव में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो वहाँ के तत्कालीन शासक जो थे महंत बलराम दास, उनके द्वारा किया गया था 1892 में। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वर्ष गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट की थी? मतलब उनका आगमन कब हुआ था प्रथम बार? तो ऑप्शन बी, 1920 में हुआ था। और दूसरी बार कब हुआ था? तो 1933 में हुआ था। चौथा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी? इसका आंसर है वामन राव लाखे। वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र और ठाकुर पुन्नालाल। और कहाँ पर किए थे? तो ये लोग राजनांदगांव में किए थे 1921 में। ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो कब किया था? ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर 1940 को किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बस्तर दशहरा में काछन गादी अनुष्ठान की संवाहिका कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महरा कन्या। महरा कन्या काछन गादी अनुष्ठान की संवाहिका है। आठवां प्रश्न है, कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किया है था। तो किसने किया था? ऑप्शन ए, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। प्रोफेसर शंकर तिवारी। कुटुम्बसर की गुफा कहाँ पर है? तो ये बस्तर में है। छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? तो इसका आंसर है पंडवानी। रागी की जो भूमिका होती है वो पंडवानी, ऑप्शन डी में। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? पाइक किस जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंवर। कंवर से संबंधित है। पाइक मूलतः उड़ीसा में जो सैन्य जाति होती है वहाँ से संबंधित है, और यहाँ अपने छत्तीसगढ़ में कंवर से संबंधित है। जनजातीय आंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? तो सल्फी जो है ऑप्शन ए, पेय पदार्थ है। सल्फी पेय पदार्थ है। नगेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में पाई जाती है। तो रायगढ़, सरगुजा और जसपुर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रायगढ़, सरगुजा, जसपुर। तेरहवां प्रश्न है, मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण ऋण योजना में कितने रुपए का ऋण दिया जाता है? ऋण दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 50,000 से 1,00,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। रेट लिखा गया, ऋण होगा। तो तरुण योजना में 50 से 1,00,000 तक का ऋण दिया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दिए जाने वाले गुंडाधुर खेल पुरस्कार के तहत कितनी नगद राशि दी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये तक की नगद राशि दी जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव और रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे वैगन रिपेयर केंद्र है ऑप्शन सी, रायपुर में।
एक ऐसा क्षेत्र जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है कहलाता है? तो इसका आंसर है शरण स्थली। शरण स्थली कहलाता है। जो जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है उसे शरण स्थली कहते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, गिधवा परसदा में। गिधवा परसदा। और ये कहाँ पर है? तो ये दोनों रायपुर में है, गिधवा परसदा। गौरघाट जलप्रपात किस जिले में है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरिया जिले में है गौरघाट जलप्रपात। 20वां प्रश्न जो कि आपके लिए होगा, सातधारा जलप्रपात किस जिले में है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।